नमस्कार दोस्तों, मैं जागरण क्रिकेट आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसका शीर्षक है गुलाब का घमंड, जो कि एक प्रेरणादायक कहानी है जिसे सुनकर आप निश्चित ही कुछ सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, बसंत ऋतु में पेड़ों के बीच एक गुलाब का पौधा अपने फूल खिलखिलाते हुए लहलहा रहा था। उसी बीच वहाँ स्थित सभी पेड़ जो कि चीड़ के थे, वो चीड़ के पेड़ आपस में बात कर रहे थे, देखो ये गुलाब का फूल कितना सुंदर है, काश हम लोग भी इतने सुंदर होते और इसकी तरह खिलते, लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं है। तो उन चीड़ के पेड़ों को बात सुनकर गुलाब का फूल बहुत ही खुश हुआ और उसे लगने लगा कि अब तो मैं यहाँ सबसे सुंदर पौधा हूँ, सबसे सुंदर फूल हूँ, इसलिए उसे धीरे धीरे घमंड हो गया। फिर उन सब बातों को सुनकर चीड़ के एक पेड़ ने कहा कि ऐसा नहीं है, सभी के पास ऐसा नहीं होता है, सभी कुछ न कुछ कमी रहता है। फिर उन बातों को गुलाब के पौधे ने ध्यान नहीं दिया और तभी उसका आवाज़ को वहाँ उपस्थित एक सूरजमुखी के फूल ने सुना। उसने बोला गुलाब से कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत से और भी सुंदर फूल हैं, लेकिन उन सुंदर फूलों में से गुलाब का फूल एक है। लेकिन उसकी बातों को गुलाब के फूल ने मानने से मना कर दिया और इठलाने लगी। फिर चीड़ के पेड़ ने बोला कि इसके पास तो कांटे भी हैं और वहाँ उपस्थित एक नागफनी के पौधे में भी कांटे हैं, ऐसा दोनों में समानता दिखाई देता है। फिर गुलाब के पौधे ने इठलाते हुए बोला, मेरी तुलना इस नागफनी के पौधे से क्यों करते हो, ये तो बेकार है, ये बदसूरत है, ये कोई काम का नहीं है, मेरे कांटों और इसके कांटों पर तुलना मत करो। फिर चीड़ के पेड़ ने इस बात को वहीं रोक लिया। फिर कुछ दिनों बाद बसंत ऋतु समाप्त होता गया और गर्मी आ गई। फिर धीरे धीरे इतनी गर्मी बढ़ गई कि पेड़ पौधे सूखने लगे। फिर गुलाब भी धीरे धीरे सूखने लगा और मुरझाने लगा। तब गुलाब के पौधे ने देखा कि वहाँ उपस्थित नागफनी के पौधे में एक चिड़िया चोंच गड़ाए बैठी हुई थी और कुछ दूर समय बीतने के बाद वहाँ से वह तरोताज़ा होकर चली गई। इस बात को उसे समझ नहीं आया और उसने ये बात चीड़ के पेड़ से पूछा कि वह चिड़िया नागफनी के पौधे में चोंच क्यों गड़ाई हुई है। तब चीड़ के पेड़ ने बोला कि चूँकि अभी गर्मी है और अभी सभी को पानी की आवश्यकता है, इसलिए उस चिड़िया ने नागफनी के पौधे में चोंच गड़ा कर पानी चूसा और तरोताज़ा होकर चली गई। फिर गुलाब के पौधे ने पूछा, क्या नागफनी के पौधे को दर्द नहीं हुआ? फिर चीड़ के पेड़ ने जवाब दिया, दर्द तो हुआ, लेकिन नागफनी का पौधा बहुत ही दयालु है, वह सबकी मदद करना चाहता है, वह चिड़िया के प्यास को नहीं देख सकी, इसलिए उसने मना नहीं किया पानी देने से। इतना कहकर चीड़ का पेड़ चुप हो गया। फिर गुलाब के पौधे ने बोला, अब तो मेरे भी प्यास रुक नहीं रही है, मुझे भी पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और मेरे भी अब तो डालियाँ सूखने लग गई। इतना कहकर वह भी उदास हो गई। फिर चीड़ के पेड़ ने बोला, क्यों ना तुम गुलाब के पौधे को बोला कि क्यों ना तुम इस नागफनी के पौधे से मदद मांग लो और इससे पानी ले लो। फिर गुलाब के पौधे ने इस बात को थोड़ा सा नकारते हुए बोला कि मैं कैसे इससे
पानी ले लूँ, मैंने तो इसे बुरा भला कहा था और मैंने अपनी सुंदरता पर घमंड किया था, ये मुझे कैसे पानी दे देगी। चीड़ के पेड़ ने बोला, ये बहुत ही दयालु है, ये सबको पानी देती है, यदि तुम मदद मांगते हो इससे तो ज़रूर तुम्हें भी पानी मिल जाएगा। फिर अंत में इस तरह बात करते हुए अंत में उसने उस नागफनी से मदद मांगी ली पानी के लिए, और वह जो नागफनी का पौधा है वह चिड़िया के माध्यम से अपना पानी जो है उस गुलाब की जड़ों में दे दिया। चिड़िया ने पहले उस नागफनी से पानी लिया और अपनी चोंच में भरकर उन पानी को गुलाब की जड़ों पर डाल दिया। इस तरह से गुलाब का पौधा फिर से तरोताज़ा हो गया और खुशी से रहने लगा। उससे अपनी गलतियों का एहसास हो गया कि किसी को भी अपने गुणों पर घमंड नहीं करना चाहिए, कोई इस जीवन में बेकार नहीं है। और इस तरह से उसने बहुत ही दयालु पूर्वक उसने माफ़ी मांग लिया नागफनी के पौधे से, और सभी वहाँ अब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी, कैसी लगी आपको आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में कुछ न कुछ विशेष गुण प्राप्त होता है, और उस विशेष गुणों के चलते हम लोग घमंड नहीं करना चाहिए, सबका सहयोग करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में कोई ना कोई इंसान जरूर कुछ न कुछ विशेष गुणों से उपजा हुआ है और वह उस क्षेत्र में आगे बढ़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग बेकार हैं और वही केवल सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। सभी लोग अपने अपने गुणों में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए सबका सहयोग देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी समय अपने ऊपर उस गुणों के चलते घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी थी, आपको कैसे लगी आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।